मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है, मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई है ना प्रेमी हुक्मरानी पर, सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। राम किसके है? अयोध्या भी हम जीत गए। अमेठी जा रही हैं, वहाँ गोवा में कुछ होटल वोटल खोल लें, सही रहेगा। शाह जी कह रहे थे अब नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन 6 महीने बाद फिर एक्सेप्ट कर लिए। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। नीतीश जी आएंगे और सरकार 10 बजे के बाद इंडिया गठबंधन की बनेगी। युवाओं ने, नौजवानों ने नकार दिया है भारत के अग्निवीर के इनके लाने की वजह से। बाप नौकरी करे, लड़का रिटायर हो जाए। बहुमत में हम लोग आ गए। कम बैक टू सून। बिहार से आंधी आ रही है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। तो देखिए ये कार्यकर्ता हैं जो बाबा साहब का ये देखिए तस्वीर लिए हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमारा देश है गंगा जमनी तहजीब पर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज श्री राम जी ने आशीर्वाद दे दिया हम सभी समाजवादियों को, पूरे हिंदुस्तान को, कि राम किसके है। अयोध्या भी हम जीत गए। अयोध्या अभी जीते नहीं, अभी टक्कर चल रही। नहीं हम जीत गए। सर्टिफिकेट मिल चुका, आप देख ले, जीत गए हम लोग, जीत चुके, सर्टिफिकेट मिल चुका। हाँ 12,000 मुद्दा बनाया जाता है भारत में। और देखिए हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पेपर लीक, हमारा मुद्दा ये था। अयोध्या वालों ने राम मंदिर पर नहीं वोट किया। नहीं हमारा मुद्दा क्या था? हम समाजवादियों का मुद्दा था गरीब की आवाज, किसान की आवाज, पर्चा लीक, छात्र की आवाज, किसानों की आवाज, बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। इसीलिए हम आगे बढ़े, हमें सफलता मिली। लेकिन अभी भी बहुमत में जो है कि वो भाजपा सरकार, बहुमत में हम लोग आ गए। कम बैक टू सून। बिहार से आंधी आ रही है। मतलब चाचा बदलेंगे फिर? बदल चाचा गए कहाँ थे? चाचा यही थे। नहीं नहीं चाचा यही है, चाचा कहीं नहीं गए। दो चाचा आ रहे हैं। दो चाचा आ रहे हैं। जी। दूसरा कौन आ रहा है? अब बता देंगे, वो भी बता देंगे। वक्त का इंतजार करिए, थोड़ा सब खुल के आ जाएगा थोड़ी देर में। कॉन्फिडेंस है कि जी सरकार आएगी? जी सरकार आएगी। अगर सरकार आती तो आप लोग क्या लगता है कि सबसे पहले खटाखट फटाफट। 10 लाख रोजगार। अखिलेश यादव कौन सा पद मिल सकता है अगर आप? अब ये उनका नेतृत्व तय करेगा, क्या करना नहीं करना, ये तो आगे की बात है। अभी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। लेकिन सभी छोटे चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को, छोटे कार्यकर्ताओं को चैनल दिखाया, लेकिन बड़े चैनलों ने हम लोगों का मनोबल गिराने का काम किया। अभी आए हुए थे जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो है अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जो है आ रहे हैं। और जो है क्या क्या कहते हैं, देश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और बीजेपी के गलत नीतियों के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई और किसान विरोधी नीतियों को जो है लेकर जो चल रही थी, इसके उस पर जो है क्या कहते हैं, बीजेपी को धराशायी कर दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो है कि सपा जो है गठबंधन के साथ सरकार बनाई जा रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो एक उनका अपना सपना है, सपना ही रहेगा। तीसरी बार आना उनके लिए सब सपना रहेगा। और क्या कहते हैं, इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ हम जो क्या कहते हैं, बिहार से आने वाली आंधी बता रही है कि जो है इस बार समाजवादी और इंडिया गठबंधन का जो है सरकार बनना है। और जो है किसान विरोधी नीतियां, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करना है। इन सारी नीतियों को लेकर जो समाजवादी गठबंधन जो अपना सरकार बनाएगी। अभी यहाँ पे आए हुए जी, किस लिए आए हैं? अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। और क्या, और सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए की बनने जा रही है इंशाअल्लाह। तो पीडीए की बनने जा रही है इंशाअल्लाह। और फिलहाल में तो बहुमत में भाजपा दिखाई दे रही है। आगे देखिएगा, बन रही है, उसमें कोई नतीजे आना बाकी है और कुछ लोगों का आना भी बाकी है। अभी अच्छा। युवाओं ने, नौजवानों ने नकार दिया है भारत के अग्निवीर के इनके लाने की वजह से। बाप नौकरी करे, लड़का रिटायर हो जाए, इनका ये था। ठीक है, इस चीजों को लेकर और टेनी जैसे लोग को पता है हार गए हैं। लखीमपुर की जनता ने उनको कुत्ता बना के छोड़ा है। आज कुत्ता बना के छोड़ा है। आज हमारे जवानों की हाय लगी है किसानों की। आज उनको सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे उसको और कोई राजनीति नहीं आती है। टेनी ने एक्सीडेंट किया था, उसके बाद उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। भैया गवर्नमेंट इनकी यहाँ भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो कोई क्या कर पाएगा उनका? अब पता चलेगा। अब जनता ने उनकी औकात दिखा दी है। जनता के आभार हैं हम। और अली और बजरंग बली सब साथ में। अमेठी जा रही हैं, वहाँ गोवा में कुछ होटल वोटल खोल लें, सही रहेगा। वो बाहर जाएंगे, वो दुबई जाएंगे, वो दुबई
स्मृति ईरानी जो पहले जीता करती थी वो विकास के नाम पर जीती है और जनता ने उनको चुना भी था, लेकिन जो 5 साल कार्यकाल में उनका इतना खराब काम हुआ है तो आप देख रहे हैं कि 1 लाख कुछ वोटों से वो हारे हुई हैं। और पुलवामा पे जो घटनाएं हमारे उनके साथ हुई थी, वीर जवानों के साथ हुई, उसकी हम जांच करेंगे और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीतीश चाचा भी जो है आने वाले हैं। नीतीश चाचा भी कहीं किसी की आरजेडी अभी कह रही थी कुछ भी हो जाएगा हम नीतीश चाचा को लेंगे। वो आएंगे चाचा कहीं भी जा सकते हैं, चाचा कहीं भी जा सकते हैं। दरवाजे बंद हो गए। अमित शाह जी कह रहे थे अब नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन 6 महीने बाद फिर एक्सेप्ट कर लिए। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। नीतीश जी आएंगे और सरकार 10 बजे के बाद इंडिया गठबंधन की बनेगी। चलिए आप मेरे खुशी को सेलिब्रेट करिए। अच्छा जी पूरा भरोसा। अब उसमें पूछने वाली बात है। उप प्रधानमंत्री अरे क्या उप प्रधानमंत्री का क्या पद का वैल्यू है? संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है। गृह मंत्रालय देंगे नहीं, गृह मंत्रालय अमित शाह जी लेंगे। और गृह मंत्रालय अगर लेना होगा तो इंडिया गठबंधन में आना होगा नीतीश जी को। समझ में आई मेरी बात? जी अखिलेश जी को कौन सा पद मिलेगा? अखिलेश जी को प्रतिष्ठित पद मिलेगा, जो भी उनके कद के हिसाब से उनका पद रहेगा, जो कद है वो पद रहेगा उनका। क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और पद के लालच में नहीं पड़ते हैं, वो केवल इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वो जमीन से जुड़े हुए युवा नेता है जो है। जमीन से जुड़े फिर भी तो भाजपा वाले लगातार कहते हैं कि सब गुंडा का पार्टी है। हाँ तो वो हम लोग के बचाव के लिए बात करते हैं, वो हम लोग के बचाव के लिए बात करते हैं। अखिलेश भैया वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनको पद चाहिए ही नहीं है। मतलब वो हम लोग के बचाव, जनता के बचाव, किसान के बचाव। कुछ दिन पहले ही अभी केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं समाप्तवादी पार्टी हो गई है। नहीं समाप्त होने जा अरे रही है। खुद वो हार गए मौर्य की जो है इस समय बोलती बंद है। उनकी बोलती ब्रजेश बंद, ब्रजेश उनको पाठक अपनी कहाँ सीट बोल रहे हैं? 2 दिन से तो बेचारे के कहते हैं मुंह छुपाने जगह नहीं मिल रही उन दोनों को। आप क्या बात कर रहे हैं? और मैं पूरा भरोसा है कि अब गठबंधन का हाँ, सरकार पूरा भरोसा है, पूरा यकीन भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, मोहर लगा का कर्म रहा तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार जो आएगी और हम अपने प्रधानमंत्री को आदरणीय श्री राहुल यादव को अपने प्रधानमंत्री जो है स्वीकार करेंगे। राहुल गांधी जी। हाँ, और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, इस देश में बड़ी भूमिका रही है युवाओं की, और युवाओं की बड़ी भूमिका रहती है हर क्षेत्र में। तो मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए आपके श्रोताओं के माध्यम से, आप उनका एक शेर है कि तलवारों की छावों में इतिहास हमारा बनता है, जी जोर जवानी चलती है वो जोर जमाना चलता है। और जो भाजपा का जो 400 पार का मुद्दा था कि 400 पार हमारे देश के बाबा बिल्डोजर बाबा ने जो अयोध्या में जो घर तबाह किए हैं, वो आज आपने अयोध्या का जो परिणाम देख लिया होगा। एक हमारे अवधेश यादव जो है वहां से जो है बहुत अवधेश प्रसाद जो है वहां से कितनी भारी मतों से जीते हैं। तो ये दर्शाता है कि इनकी रणनीति कितनी बेकार थी। न जाने कितने मासूमों का घर तोड़ा है, विवाहों की क्या कहते हैं घर बिल्डोजर जिसे कहते हैं छन्ने करी है। और 400 पार के 400 पार, वो 400 पार जो तरह दिखा दिया। शायर लिखता है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है, मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है, और तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई है ना हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। देखिए अभी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर था और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो अभी यहाँ पे जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है 35 सीटें लेकर आई है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अभी देखिए फिलहाल में जो है कि भाजपा जो है बहुमत के साथ है, उसके पास अभी 297 सीटें फिलहाल में है। तो देखिए देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश चाचा भी पलटी मार सकते हैं और आंध्र प्रदेश से भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी उनको कांटेक्ट किया जा रहा है नायडू जी को कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए। तो देखना ये दिलचस्प होगा, शाम तक पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं बनती है।